देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, साइबर क्राइम क्यों नहीं हो रहा है ख़त्म? क्यों बढ़ता जा रहा है? असली समस्या क्या है? असली वजह क्या है? क्यों नहीं अपराधी आसानी से पकड़ में आते हैं? कोर्टों ने भी कई बार इस पर चिंता जताई है। देखें तो पिछले कुछ सालों से साइबर क्राइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अपराधी लोगों को ठगने के लिए हमेशा नए नए तरीके अपना रहे हैं। सरकार काफ़ी समय से इन पर लगाम लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे नियंत्रित करना लगातार मुश्किल सा होता आ रहा है। कोर्टों ने इस बढ़ते साइबर अपराध को लेकर गहरी चिंता भी बार बार जताई है। वर्ष 2024 में साइबर अपराधियों के लोगों की संख्या को देखें तो वो करोड़ों में है। साइबर क्राइम क्यों नहीं हो रहा ख़त्म? इसकी असली वजह क्या है? इस पर बात हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंता जतानी चाहिए और सरकारों को भी इसके तरीके अपनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाने चाहिए। भारत के अंदर साइबर क्राइम जो है वह तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश लगातार नाकाम सी साबित हो रही है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर केवल 2024 में ही 19.18 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई और करोड़ों रुपए का नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए प्रयास तो कर रही है और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 3 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, लेकिन कोर्ट के मुताबिक ये उपाय अभी तक पर्याप्त नहीं हुए हैं। आईटी कानून विशेषज्ञों की बात करें, जहां उनसे जब बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना है कि बीएनएस की नई धाराएं इसलिए प्रभावी नहीं हो पा रही क्योंकि पुलिस अभी टेक्नोलॉजी के मामले में उतनी एडवांस नहीं है। साइबर अपराध की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इस माहौल में पुलिस के लिए साइबर ट्रेल को पकड़ना और अदालत में साबित करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी को लेकर केरल और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी चिंता भी इस मुद्दे पर जताई है। केरल हाई कोर्ट का कहना है कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न को लेकर मौजूदा कानूनी प्रावधान पर कोई चिंता जताए जाए तो अच्छा है। कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक सामग्री और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा जो कानून है वह देश के अंदर पर्याप्त नहीं है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी इस मुद्दे पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम जांच में पुलिस की कमियों को लेकर नाराजगी भी प्रकट की थी। यूपी के पुलिस प्रमुख डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगकर पूछा था कि साइबर अपराध की जांच के लिए पुलिस कितनी तैयार है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या पुलिस आईटी एक्सपर्ट की मदद लेती है। जहां पुलिस विभाग में आईटी एक्सपर्ट की भर्ती की गई है। यह आदेश एक किशोरी के अश्लील तस्वीर वायरल पर उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान दिया गया था। साइबर क्राइम को देखें तो जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वे आईटी के मजे हुए खिलाड़ी हैं। पुलिस की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान के ज़िलों के अंदर पुलिस जो इस कार्य के लिए लगाई गई है वे ट्रेंड नहीं है। आईटी के बारे में उनको चिंता तो है, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं है और जब तक राजस्थान पुलिस के अंदर प्रत्येक ज़िले में आईटी के व्यक्तियों को, आईटी के अधिकारियों को, आईटी के संबंधित जो एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनकी भर्ती नहीं की जाती, तब तक पुलिस के लिए यह सिरदर्द मामला बना रहेगा और साइबर क्राइम को रोकना बड़ा ही मुश्किल है। थानों की अगर नज़र दौड़ाएं तो वहां पर जो जनरल भर्ती कांस्टेबल जहां अधिकारी हैं वे ही इस अपराध को देखने के लिए लगाए गए हैं, जबकि आईटी सेल और आईटी के जानकार साइबर एक्सपर्ट की भर्ती जब तक नहीं होती है वह अपराध को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। राजस्थान के अंदर आईटी के जानकार साइबर एक्सपर्ट भर्ती कर दिए जाएं तो इस अपराध को रोकने के लिए सहायता जरूर मिल सकती है। अगर हम इस अपराध को देखें तो जो अपराध करने वाले हैं वे बड़े बड़े एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट हैं और आईटी के जानकार हैं। उनको पता है कि ठगी के कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, कैसे
इस धंधे के अंदर वे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनके आगे जो साधारण रूप से पुलिस विभाग में भर्ती किए गए हैं वे उस समझ को नहीं रखते, जैसा कि आईटी या फिर साइबर एक्सपर्ट के लोग जो भर्ती किए जाएं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद फिर अपराध को रोकने के लिए कुछ सहायता ज़्यादा मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध को रोकने के लिए बैंकों की जो कार्यप्रणाली है, बैंकों का जो सिस्टम है, उसके अंदर भी सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। देखते हैं राजस्थान के अंदर जो साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या आने वाले दिनों के अंदर पुलिस विभाग में साइबर एक्सपर्ट और आईटी के जो प्रशिक्षित लोग हैं क्या उनकी स्थायी रूप से भर्ती की जाती है या नहीं, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।